विजयनगर गांव में सपन कुमार नाम का एक शिक्षा शास्त्री हुआ करता था। उसको पैसे कमाने के अलावा लोगों के लिए कुछ अच्छा करने का कभी मन नहीं करता था। उसके गांव में एक बड़ी सी स्कूल थी। लॉकडाउन के बाद स्कूल को ओपन किया तो सपन कुमार यही अवसर सोचकर स्कूल फीस बहुत बढ़ा चुका था। गांव के ज्यादातर लोग गरीब थे। वो लोग इतनी फीस देने के बाद उनके बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में नहीं थे। क्या करना है कुछ समझ नहीं पाए तो उस दिन सब लोग चौपाल के पास इकट्ठा हुए। धीरज कुमार गांव में किसी को भी परेशानी हो तो उनके साथ खड़ा रहता था। धीरज भैया, वो सपन कुमार ने स्कूल फीस बहुत ज्यादा बढ़ाया है। हमारी सारी पूंजी लगाकर भी हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। पहले ही लॉकडाउन की वजह से बच्चों का एक साल बर्बाद हो गया है। हमारे गांव में एक सपन कुमार का ही स्कूल है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम मरकर भी उसकी बढ़ाती हुई फीस भरकर उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, ये उसे पता है। हम सब जाकर सपन से सीधा बात करेंगे। चलो। सपन के पास जाने के बाद, सपन जी, हमारे गांव में आपकी एक ही स्कूल है। आपके स्कूल के सिवा हमारे बच्चों को पढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। आप हमारी परेशानी समझकर फीस कम कीजिए। दया करके इसके बारे में सोचिए। तब सपन ने निर्दय होकर कहा, एक साल के लॉकडाउन के बाद मुझे बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भर्ती करने के लिए मुझे फीस बढ़ाना ही होगा। आपकी मर्जी हो तो आपके बच्चों को हमारे स्कूल में भर्ती करवा सकते हैं, वरना चाहो तो घर पर बिठा दो। अब तक बच्चों का एक साल बर्बाद हो गया है जी। आप ऐसे बात करोगे तो कैसा चलेगा? फीस कम नहीं होगी। जाओ, जिससे शिकायत करना है करो। जाओ, निकलो। ऐसे चिल्लाया। लाचार होकर सब लौट गए। गांव के लोग, धीरज, सब चौपाल के पास इकट्ठा हुए। अब क्या करेंगे हम? हमारे बच्चे पढ़ लिख सके ऐसा कोई अवसर नहीं है। दुखी होकर कहे, अपने गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल आ गई तो ये समस्या ही नहीं रहेगी ना। कल ही जाकर एजुकेशन ऑफिसर से मिलकर अपने गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल बनाने की अर्जी करते हैं। बहुत अच्छी सोच है भैया, हम कल ही सब जाकर ऑफिसर से मिलते हैं। गांव वाले और धीरज ऑफिसर से मिलने गए। आप हमारे गांव में एक स्कूल बना दीजिए। प्राइवेट स्कूल की फीस भर के बच्चों को पढ़ाए, उतनी हैसियत हमारी नहीं है। आप ही हमारे परेशानियों का हल निकाले और बच्चों का भविष्य को सुधारे। अभी कुछ दिन पहले ही आपके पास के गांव में स्कूल बनाया है। इतनी जल्दी फिर से बनाना हो तो मुश्किल है। आपके बच्चों को वो नई स्कूल में एडमिशन दिला दो। फीस देने की भी जरूरत नहीं है। आने वाले साल में आपके गांव में ही स्कूल बना देंगे। शुक्रिया ऑफिसर जी, बच्चों की पढ़ाई के फीस से बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। पास के गांव तक बच्चों को कैसे भिजाएंगे भैया? हमारे गांव और उस गांव के बीच लंबा नदी जो है उस पे पुल भी नहीं है। बच्चे कैसे जाएंगे? फीस की समस्या तो दूर हो गई ना। बच्चों को उस गांव तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। चलो बताता हूँ। सब लोग विजयनगर के लिए निकल गए। विजयनगर पहुंचकर सब औरतें, आदमी, बच्चे, बूढ़े सब चौपाल के पास इकट्ठा हुए। तब रत्नाबाई नाम की औरत ने कहा, धीरज भैया, दूसरे गांव में बच्चों को स्कूल कैसे भेज पाएंगे? अगर स्कूल गांव में ही हो तो हम ही अपने बच्चों को स्कूल तक छोड़ते और लेकर आ जाते। अब नाव की व्यवस्था भी करोगे तब भी हमारे यूं बच्चों को इतना दूर भेजना बहुत मुश्किल होगा। आप लोग परेशान मत हो। हम सब मिलकर बच्चों के लिए बैम्बू से एक बस बनाते हैं जो रास्ते पे भी चल सकती है और पानी के ऊपर भी तैरते हुए जा सकती है। बच्चों को आपके घर आकर पिक करेगी, फिर नदी के ऊपर तैरते हुए जाकर पास के गांव तक लेकर जाएगी। आज रात ही हम सब बस को तैयार करेंगे। बहुत ही बड़ा उपाय है भैया। सबको बुलाकर काम शुरू करते हैं। उस रात को सब मिलकर बैम्बू बस तैयार किए। गांव वालों ने बच्चों को उस बस में बिठाया। बस जैसे ही चलने लगी सब खुशी से देखने लगे। वो बिना डूबे उसमें बैठे बच्चों को दूसरे गांव के स्कूल तक लेकर गई। गांव वाले सब आनंद से देखते रहे। तभी वहां एजुकेशन ऑफिसर भी आ गए। धीरज जी, आपकी होशियारी और लगन के लिए गवर्नमेंट ने आपको ग्राम रत्न अवार्ड देने की सोचा है और उस सपन कुमार का स्कूल लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। तब सब लोग खुश हो गए। डायमंड ट्री।